हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। आप सभी इंतजार कर रहे थे इसी वीडियो का, क्योंकि हर एक वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि सर एक बार बता दीजिए कि एएलपी में मेरे भाई आगे जो तैयारी है वो किस लेवल पर करे, किस तरह से कट ऑफ जा सकती है, क्या क्या रहने वाला है। तो सारी चीजों पर यहाँ चर्चा करेंगे और कौन से वो जोन है जो सेफ रहने वाले हैं। पूरी की पूरी जो अभी तक का टोटल फॉर्म जो अभी तक भरे जा चुके हैं वो सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। आपको पता है एक वेबसाइट है जहां पर ये डाटा अपडेट होता रहता है, वहां से पूरा डाटा हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो बताते हैं सारी चीजें और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एग्जाम कब हो सकता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मोटा मोटा ये डाटा अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको पता है इस बार और पिछली बार में अंतर क्या है, वो मैं मोटा मोटा बताता हूँ। इस बार टोटल पोस्ट 9,970 और पिछली बार टोटल पोस्ट 18,799 थी। ये 2024 की बात है मेरे प्यारे बच्चों और ये 2025 की बात है हमारी। अगर मैं आगे चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो मुद्दा क्या है, अगर मैं पिछली बार बात करता हूं तो 18,799 जब वैकेंसी निकली थी तो उस समय पर टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 17 लाख के करीब भरे गए थे। 17 लाख 18 लाख के अप्रोक्स इन्हें आप मान सकते हो, इतने बच्चों ने फॉर्म डाले थे। अब मुद्दा है कि इस बार कितने बच्चों ने टोटल फॉर्म डाले, मतलब कितने टोटल बच्चों ने फॉर्म फिलअप कराए, उसी हिसाब से परसीड कंपटीशन निकल कर आएगा। फिर दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि किस जोन में वैकेंसीज के कंपैरिजन में कितने ज्यादा फॉर्म डले हैं। किसी जोन में ज्यादा वैकेंसी है तो कम फॉर्म भी डले हैं, तो जिस वजह से कोई सेफ बन गया और कोई बन गया है डेंजर। वो सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये आपका पूरा का पूरा डाटा आपके सामने आ चुका है। आपको पता है 19 मई लास्ट डेट थी, उसके हिसाब से यहाँ पर टोटल फॉर्म का डाटा आ चुका है। देखिए पूरा पूरा टोटल फॉर्म का यहाँ पे डाटा बताता हूँ। पहले छोटी छोटी चीजों पर बात करते हैं। टोटल पोस्ट इस बार इतनी है। टोटल फॉर्म फिलअप जो है वो इस बार 15 लाख के अप्रोक्स हुए, यानी इसे आप 16 लाख के अप्रोक्स मान सकते हो। पिछली बार से थोड़े से कम यहाँ पे फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार वैकेंसीज भी ज्यादा थी, 18,000 थी, और फॉर्म भी पिछली बार थोड़े ज्यादा ही भरे गए थे। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों की कौन सा सेफ बनेगा कौन सा डेंजर बनेगा, परंतु सेफ और डेंजर पर जाने से पहले हम एक बार नजर डालते हैं पिछली बार के डाटा पर। पिछली बार का डाटा जो पिछली बार कट ऑफ है 2024 वाली कट ऑफ पर, तो उस पर नजर मारने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि आपका एग्जाम कितने नंबर का आता है, क्योंकि हम सीबीटी 1 की कट ऑफ देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका सीबीटी 1 है वो 75 मार्क्स का आता है, यानी 75 नंबर का वो पेपर होता है आपका। अब 75 में से अगर मैं आपकी कट ऑफ की बात करूं, कहां ज्यादा गई थी कहां कम गई थी, तो अभी मैं यहां पर आपकी बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों की। किसकी बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों? जनरल वालों की। अगर मैं जनरल वालों की बात करूं तो सबसे कम कट ऑफ चंडीगढ़ की गई थी, जहां कट ऑफ सिर्फ 40 मार्क्स पर ही चले गई थी, परंतु ये 40 75 में से, कोई 100 में से मत समझना, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं भोपाल की तो यहां कट ऑफ 45 नंबर पे गई थी। तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो 48 पे गई थी। चेन्नई की बात करूं तो 49। देखिए चेन्नई एक ऐसा जोन है जहां पर अक्सर कट ऑफ मतलब मॉडरेट जाती है, बहुत ज्यादा और बहुत कम, मतलब ऐसा है। देखिए चेन्नई अगर एक ऐसा जोन है जब आप बहुत ज्यादा ये सोच रहे हो यार कौन सा जोन चुने और आपको ये चाहिए कि आप जॉब ले ही जाओ, तो चेन्नई जोन चुन सकते हो। रीजन वही मैंने बताया था आपको पिछली बार भी। चेन्नई क्यों चुन सकते हो? क्योंकि देखिए आप सब मैक्सिमम इस जगह पर रहते हो नॉर्थ इंडिया में, और चेन्नई कहीं ना कहीं इस कोने में पड़ जाता है। तो इस जगह यानी साउथ की तरफ बहुत सारे लोग चाहकर भी नहीं जा पाते, क्योंकि अपने घर को छोड़कर कोई भी दूर नहीं जाना चाहता, परंतु जिसने चाह लिया उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, ठीक है। तो चेन्नई की कट ऑफ अक्सर कम जाती है, ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। इसके बाद अगर मैं जम्मू श्रीनगर की बात करूं तो 52 कट ऑफ गई थी, और जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे तो आगे जाते आते मुजफ्फरपुर जिसकी कट ऑफ 72 गई थी 75 में से, एक बहुत बड़ी कट ऑफ। और पिछली बार जब एलपी के फॉर्म जब निकले थे और पिछली बार भी मैंने जब बताया था तो मैंने कहा था मुजफ्फरपुर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ना चुने, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जानी ही जानी है। उसका कारण दूसरा ये भी था कि यहाँ की वैकेंसीज भी बहुत कम थी। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल की सिर्फ मुजफ्फरपुर में सिर्फ 15 वैकेंसीज थी, और वहीं अगर मैं पटना की बात करता हूँ तो मेरे भाई पटना में भी सिर्फ जनरल की 15 वैकेंसीज थी, जिस वजह से वहाँ पर भी कट ऑफ 67 गई थी। तो देखिए अगर वैकेंसीज कम हैं तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। और ऊपर से कौन से जोन? पटना और मुजफ्फरपुर ऐसे जोन है जहां सबसे ज्यादा बच्चा रेलवे की तैयारी करता है। अगर मैं पटना की बात करूं तो एक तरफ पूरे ऑल ओवर इंडिया में तैयारी हो रही है और एक तरफ पटना में इतना बच्चा तैयारी कर रहा है रेलवे की, और खपीटर बच्चा मतलब एक नेक्स्ट लेवल के बच्चे हैं, वो अलग लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। तो रेलवे की मैक्सिमम तैयारी तो पटना से ही हो रही है, यानी कहीं ना कहीं बिहार कह सकते हो आप। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हो रही है,
तो इन दोनों राज्यों की अगर बात करूं तो यहाँ से मैक्सिमम बच्चा तैयारी कर रहा है और एक तरफ पूरा ऑल ओवर इंडिया में तैयारी हो रही है। और वहीं जिस राज्य से सबसे ज़्यादा बच्चा तैयारी कर रहा है वहीं वैकेंसीज चुल्लू भर आ जाती हैं, जिस वजह से यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती ही जाती है। मैं अगर वैकेंसियाँ ज़्यादा भी आती तो भी कट ऑफ ज़्यादा आती, परंतु कम से कम इतनी ज़्यादा तो नहीं जाती, तो यहाँ बच्चों को मौका कम मिल पाता है। इसीलिए यहाँ के बच्चे आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चों से मैं बात करता हूँ तो वो बिहार यानी पटना वगैरह को ना चुनकर वो चेन्नई वगैरह की तरफ इधर मूव कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है जॉब लेना बहुत जरूरी है। परंतु अभी हम मुद्दे पर आते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा ये है कि किस तरह से, देखिए हमने पिछली बार का एक तरीका अपनाया कि भाई देखिए ये जोन थे जो सेफ रहे, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आओगे तो ये मॉडरेट की तरफ गए, परंतु 60 के बाद सभी ये क्या है, कहीं ना कहीं डेंजर में है। तो इस बार भी हमें इसी तरह से समझना होगा, थोड़ा सा ये समझना होगा, पिछली बार जहां पर शायद वैकेंसीज कम आई थी इस बार शायद वहां ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो वो सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लीजिए ये मैं पूरा डाटा आपके सामने लेकर आया हूँ। पहले तो मैं परसीड कंपटीशन आपको यहाँ पर बता दूंगा मोटा मोटा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा सेफ रहेगा, कौन सा डेंजर, क्यों सेफ रहेगा और क्यों डेंजर रहेगा, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई सिकंदराबाद SCR और सिकंदराबाद ECOR की, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वैकेंसी 967 थी, यहाँ 533 थी। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूँ तो 1,46,000 के करीब फॉर्म डाले गए हैं और यहाँ पर 1 लाख के करीब फॉर्म डाले गए हैं। और यहाँ 152% कॉम्पिटिशन नजर आता है और यहाँ पे 198% कॉम्पिटिशन नजर आता है। उसी के बाद भुवनेश्वर की बात करूँ तो मेरे भाई प्यारे बच्चों यहाँ पे भी 1,47,000 फॉर्म डाले गए हैं, क्योंकि वैकेंसीज भी 928 हैं और यहाँ पे परसेंट कॉम्पिटिशन 159 है आपका। रांची की बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों 98,000 के करीब यहाँ पे फॉर्म डाले गए हैं, 635 वैकेंसीज थी, परसेंट कॉम्पिटिशन 155 है। रांची ECR की बात करूँ 578 टोटल यहाँ पे वैकेंसीज थी, 92,000 यहाँ पे टोटल फॉर्म डाले गए, 160% यहाँ पे कंपटीशन निकल कर आता है। प्रयागराज की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर 508 वैकेंसीज थी, 1,23,000 के करीब यहाँ पे बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और 244 1,23,000 वो बच्चे हैं जो प्रयागराज जोन को चुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है सारे उत्तर प्रदेश के होंगे, आज के समय में कोई भी कहीं से भी बैठ कर किसी भी जोन को चुन सकता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन 244, जो कि अभी तक अगर आप देख रहे होंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर 244 आपको यहाँ पर नजर आता है। बहुत इनके मुकाबले में कहीं ना कहीं डबल हो गया ये कॉम्पिटिशन 244। अगर मैं प्रयागराज NR की बात करूँ तो 80 मेरे भाई टोटल वैकेंसीज थी, यहाँ पे 27,000 करीब फॉर्म डाले गए और जिस वजह से 344% कॉम्पिटिशन यहाँ पर नजर आता है। फिर अगर मैं भोपाल की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो भोपाल में अगर आप देखोगे तो भोपाल में 618 वैकेंसीज थी, 96,000 यहाँ पे टोटल फॉर्म भरे गए और 156% वैकेंसीज यहाँ पे नजर आती हैं। बिलासपुर में ही मेरे प्यारे बच्चों 87,000 मतलब बच्चों ने इस जोन को चुना है और परसेंट कॉम्पिटिशन 154 है। इसके बाद हम चंडीगढ़ पर जाते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चों ने इस बार चंडीगढ़ को भर भर के चुना है। अब चंडीगढ़ को चुनने की वजह क्या है, देखिए सबको जैसा कि पता है कि पिछली बार की जो कट ऑफ है वो सबसे कम कहाँ पर गई है मेरे प्यारे बच्चों, तो चंडीगढ़ में सबसे कम कट ऑफ गई है। कट ऑफ जो आप देख रहे होंगे 40। इस वजह से हर बच्चे ने मेरे प्यारे बच्चों, ये कट ऑफ आउट ऑफ 100 बच्चों, आउट ऑफ 75 30 ही गई है कट ऑफ। सॉरी उस चीज को पूरा रेक्टिफाई कर लेना, ये आउट ऑफ 100 है, सिर्फ 75 में से सिर्फ और सिर्फ 30 ही कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरह से अगर मैं नीचे लेकर आता हूँ तो अगर यहाँ पर मैं मुजफ्फरपुर की बात करूँ तो मुजफ्फरपुर में आउट ऑफ 75 जो कट ऑफ गई है वो मेरे प्यारे बच्चों कितनी गई है, सिर्फ और सिर्फ 54 गई है। उसके अलावा अगर मैं पटना की बात करता हूँ तो जो 75 में से गई है 50 गई है। इसी तरह से आप देखोगे तो कट ऑफ मेरे प्यारे बच्चों चंडीगढ़ की बहुत ही कम गई थी, मात्र 30 यानी 40% पर कट ऑफ यहाँ पर चंडीगढ़ की लगी थी। अब 40% नंबर बहुत ज़्यादा भी नहीं होते और 40% पर अगर आप कोई एग्जाम क्लियर कर पाओ तो इससे मतलब कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर पे यहाँ पे आपकी कट ऑफ लगी है, ठीक है, 75 में से। इस वजह से अगर आप देखोगे तो हर एक बच्चे ने यहाँ पर अगर आप देखोगे टक 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 सभी ने क्या करा, इस बार चंडीगढ़ ज़्यादा से ज़्यादा चुना है। पिछली बार चंडीगढ़ में वैकेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा भी थी, इस बार हैं कम नहीं है, बट हाँ उस कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा नहीं आई है, पर बच्चों ने भर भर के यहाँ पे फॉर्म डाले हैं, जिस वजह से 206% कॉम्पिटिशन यहाँ पर नज़र आता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सालों से तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने सोचा होगा कि इस बार तो जॉब चाहिए, और इस तरह के बच्चों ने ज़्यादातर चंडीगढ़ इस बार चुन लिया होगा। और चंडीगढ़ एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, मतलब अच्छी सिटी है, वहाँ पर जाके आपको मज़ा भी आएगा। तो बहुत सारे अच्छे बच्चे मुझे लगता है इस बार चंडीगढ़ जोन चुन चुके हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये डेंजर की तरफ मूव करेगा। इसी तरह से कोलकाता 181, यहाँ पे कोलकाता 259, चेन्नई 201, मुंबई मेरे भाई 200
194। उसके अलावा मुंबई WR मेरे भाई 218, मालडा मेरे भाई 165, फिर मालडा SER 358, देखिए कितना डेंजर में चला गया 358। उसके अलावा मेरे भाई नीचे आएंगे तो मेरे भाई गोरखपुर की अगर मैं बात करूं तो 249, ये तो अपने आप में डेंजर है क्योंकि उत्तर प्रदेश यानी डेंजर जोन आया था, वहाँ पे बहुत बच्चे तैयारी कर रहे थे। मुजफ्फरपुर 213 मेरे प्यारे बच्चों, गुवाहाटी मेरे प्यारे बच्चों 170, सिलीगुड़ी मेरे प्यारे बच्चों 167, तिरुवनंतपुरम की अगर बात करूं तो 167, और पटना की बात करूं तो 506। इससे ज़्यादा डेंजर इस बार कोई जोन नहीं रहने वाला। मात्र 33 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं। और अगर आपको मैं बता दूं पिछली बार की कट ऑफ तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ पटना की ही गई थी 50 नंबर, और उसके बाद मुजफ्फरपुर की 54 थी। तो ये जोन जिस जिस बच्चे ने चुन लिया उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। एक तो आपका पटना और एक मुजफ्फरपुर कहाँ पर है देख लेते हैं। टक 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 टक, ये रहा मुजफ्फरपुर की पर सीट कॉम्पिटिशन 213 है। तो ये जो दो डेंजर जोन आपके बहुत तगड़े रहने वाले हैं यहाँ पर, एक पटना तो बहुत ही तगड़े लेवल पर डेंजर जोन रहेगा। अब अगर मैं सेफ जोन की बात करूं तो देखिए चंडीगढ़ सेफ रह सकता था, परंतु सब बच्चों ने चंडीगढ़ चुन लिया जिस वजह से वो डेंजर की तरफ चला गया है। अब आपके सेफ की तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आप इन जोनों को सेफ बनाती हैं। जैसा कि देखिए अगर मैं भोपाल की बात करूं तो ये अक्सर सेफ रहता है। इसका रीज़न क्या है, उधर के बच्चे इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं कर रहे होते, मतलब तैयारी कर रहे हैं, वो ही मेहनत कर रहे हैं। पर होता क्या है कि जैसे कि अगर मैं पटना की तरफ जाऊंगा तो वहाँ पर एक अलग लेवल पर तैयारी चल रही है, इसी तरह से भोपाल में भी तैयारी चल रही है, पर उनका जो तैयारी करने का तरीका वो उतना ज़्यादा मतलब उस लेवल पर नहीं कर रहे होते। वो उसमें बहुत सारे बच्चे वहाँ की अलग अलग सोच के भी है कि यार ये काम भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश और बिहार में तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम के अलावा कोई दूसरी चीज़ बच्चा सोचता ही नहीं है। इस वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ के बच्चे बहुत कट ऑफ में फ़र्क डालते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों भोपाल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पिछली बार भी कट ऑफ कम गई थी, इसीलिए इसको कहीं ना कहीं आप सेफ में रख सकते हो। इस बार भी आपको ये सेफ में ही नजर आएगा। इसके अलावा बिलासपुर भी कहीं ना कहीं आपको सेफ में नजर आएगा। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूँ अजमेर बहुत ज़्यादा सेफ में नहीं नज़र आएगा, पर हाँ इसे आप मॉडरेट टाइप कह सकते हो, मॉडरेट में नज़र आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा गुरुजी ये तो ठीक है कि ऐसे ऐसे फॉर्म डले हैं, अब कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए एग्ज़ाम होने के लिए ना आप दो तीन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो। देखिए सबसे पहले आप कैलेंडर देख लो, ये कैलेंडर आया था सबसे जनवरी फरवरी के करीब ये कैलेंडर आया था शायद, तो इसमें ये दिखाया गया था कि मेरे प्यारे बच्चों की ALP के फॉर्म आएंगे जनवरी से मार्च के बीच। अब मार्च तक तो नहीं आया, अप्रैल तक आया, पर हाँ चीज़ें आगे खिसकी। पर इस पूरे इसमें ना ये तो बता दिया था कि जनवरी के करीब फॉर्म आएंगे, मतलब ड्राफ्ट जनवरी में आ जाएगा और ऐसे ऐसे वैकेंसीज आएंगी, पर ये नहीं बताया था इस पूरे के पूरे मामले में इस कैलेंडर में कि पेपर कब होगा। अब हम पेपर कब होगा इसको थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ये कैलेंडर है जो इस बार का है। अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं NTPC का एग्जाम जो अप्रैल में इन्होंने कहा था वो ही कहीं ना कहीं जाके जून में हो रहा है, यानी अप्रैल का मई जून में शिफ्ट हो चुका है। और उसके अलावा अभी तो बहुत से और भी एग्जाम है। तो आप अगर देखोगे तो ये खिसकते 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 आपको एंड इस साल के अंत में ही कहीं ना कहीं ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, अपनी तैयारी में लग जाओ। और तैयारी करने के लिए देखिए दो ही चीज़ें हैं, एक तो मैं रोज़ अब यहाँ पे क्लासेस डालने वाला हूँ, इसी वाले चैनल पर मैं भी डालूंगा, ललित सर भी डालेंगे, रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस आया करेंगी। उसके अलावा आप NTPC का एक तो क्रैश कोर्स ले सकते हो 10 दिन 20 चैप्टर वाला, सिर्फ 99 रुपीज़ में। इससे आपका पूरा NTPC क्लियर हो जाएगा, NTPC आ रहा है आपको पता है। उसके अलावा आप सभी चीज़ों की तैयारी कर सकते हो, ALP कर सकते हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हो हमारी टॉप तक ऐप से। कहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, टॉप तक ऐप प्ले स्टोर से जाओगे, मात्र 99 रुपीज़ में आप चाहे किसी भी रेलवे एग्जाम की, किसी भी SSC या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अपना इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।